पीसीएम से 12th कर ली, सीवीटी का पेपर भी दे दिया, अब लेकिन यार कोर्स समझ नहीं आ रहा। बीएससी मैथ्स, बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी स्टैटिस्टिक्स, बीएससी फिजिकल साइंस या फिर बीटेक। कितनी कंफ्यूजन है, ज्यादा ऑप्शंस नहीं दे दिए। हाँ यार कंफ्यूजन तो है, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है टू चूज बिटवीन दीज बीएससी ऑनर्स कोर्सेज, general BSc and BTech. Today in this video, I'll help you guys in making this decision as to which course to choose between these 7 courses: BSc Maths, Physics, Chemistry, Computer Science, Statistics, General BSc and BTech. But क्यों? So that you guys don't regret later on कि हमने गलत कोर्स ही चूज कर लिया. So hi everyone, welcome back to my channel. This is Ayushi and let's start with the video. Now first let's accept the fact कि confusion होना is completely normal, बिल्कुल okay है. मुझे खुद confusion थी अपने टाइम पे चूज करने में कि मैं बीएससी मैथ्स लूँ या फिर बीएससी स्टैटिस्टिक्स लूँ। अब क्लास 12 में पीसीएम लेने के बाद हमारे पास 3 बहुत ही मेजर और कन्वेंशनल ऑप्शंस होते हैं जो नजर आते हैं। फर्स्ट इज डूइंग अ बीटेक डिग्री, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि 4 साल की होती है। सेकंड इज डूइंग अ बीएससी ऑनर्स डिग्री, बैचलर्स ऑफ साइंस ऑनर्स डिग्री, ये 3 से 4 साल की होती है। एंड थर्डली इज डूइंग अ जनरल बीएससी डिग्री, जिसको हम बीएससी फिजिकल साइंस कहते हैं, जो कि 3 साल की होती है। बात ही निकल के आती है कि इतने सारे ऑप्शंस में से कैसे डिसाइड करें। तो एकदम बेसिक और सिंपल फंडा है जो शायद आपको पहले से पता हो, वो ये है कि आपको बस एक चीज देखनी है, वो ये है कि इस डिग्री को कंप्लीट करने के बाद आप क्या करना चाहते हो, दैट्स इट। उसके बेसिस पे हमारे मल्टीपल सिनेरियोज बन के आते हैं एंड उनको हम डिस्कस करेंगे आज। हियर कम्स द फर्स्ट सिनेरियो व्हिच इज यू वांट अ जॉब जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग योर फर्स्ट डिग्री, दैट इज ग्रेजुएशन डिग्री। इन दैट केस इन सारे ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए टू डू अ बीटेक डिग्री, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल डिग्री है एंड उसके बाद प्लेसमेंट मिलने के, जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब ना गाइस ये एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, इसलिए अगर आप बीटेक को ऊपर रखोगे एज कम्पेयर टू डूइंग सम बीएससी डिग्री या फिर बीएससी जनरल डिग्री, तो आपके लिए बेटर रहने वाला है। अगर हम प्लेसमेंट या जॉब के पर्सपेक्टिव से बात करें तो अगर प्रोफेशनल कोर्स होगा तो आपके लिए बेटर रहेगा। ऐसे आप लिस्ट कर सकते हो कोर्सेज को इस फर्स्ट सिनेरियो के केस में। सबसे पहले बीटेक, देन बीएससी स्टैटिस्टिक्स, देन बीएससी कंप्यूटर साइंस, देन बीएससी मैथमेटिक्स, उसके बाद आपकी बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड उसके बाद आपकी जनरल बीएससी। यहाँ पर हमारे की पॉइंट्स हैं। फर्स्टली बीटेक के लिए हम गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस दोनों कंसिडर कर सकते हैं इस सिनेरियो में। सेकंड पॉइंट है कि यहाँ पर हम कोर्स देखकर ही जॉब लेना चाह रहे हैं। अगर हम बीटेक पे जाते हैं तो सिर्फ उसकी जरूरत होगी, अगर हम बीएससी वाले रास्ते से जाते हैं तो हमें बीएससी प्लस एमएससी डिग्री भी करनी पड़ती है। थर्ड पॉइंट की यूजुअली मैथ्स या कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड होना बेनिफिशियल होता है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ जॉब। फोर्थ इज कि इफ यू स्टिल वांट टू डू बीएससी देन इन दैट केस जॉब पर्सपेक्टिव से गो फॉर बीएससी स्टैटिस्टिक्स। द फिफ्थ की पॉइंट है कि फिजिक्स केमिस्ट्री वाले बच्चे भी ऑब्वियसली जॉब ले सकते हैं, बट दे रिक्वायर सम एडिशनल एफर्ट्स, एडिशनल स्किल्स उनको गैदर करनी पड़ेंगी उन 3-4 सालों में। अब कोर्स के साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों? क्योंकि मैंने खुद ये देखा है कि कई बार ना कंपनीज ऐसे आती हैं कि वो फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स या फिर जो प्योर साइंस के कोर्सेज होते हैं उनके स्टूडेंट्स को अलाउ ही नहीं करती कि वो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए बैठ पाएं, कैंपस प्लेसमेंट के लिए बैठ पाएं। ज्यादातर कंपनीज मैथ्स ऑनर्स, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, स्टैट्स ऑनर्स ऐसे वाले लोगों को अलाउ करती है। सो अब अगर हमारा जो गोल है वो कोर्स पर डिपेंडेंट है, क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल अगर हमें जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन एक प्लेसमेंट या एक जॉब चाहिए तो हम बीटेक चूज करेंगे, राइट? इन दैट केस हमें कोर्स को प्रायोरिटी रखना है एंड कोर्स गलत नहीं लेना। सो अगर प्रेजेंटली आप श्योर नहीं हो कि आपको अपने पसंद का कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, अपने पसंद का कोर्स मिलेगा नहीं मिलेगा, या फिर कॉलेज मिलेगा ही नहीं, इन दैट केस इंस्टेड ऑफ ड्रॉपिंग अ ईयर या फिर गलत कोर्स ले लो, इससे बेटर एक बैकअप ऑप्शन आपके पास अभी भी है, विच इज टू डू एन ऑनलाइन डिग्री। यू कैन डू अ ऑनलाइन डिग्री फ्रॉम अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड इसके लिए आपको किसी एंट्रेंस एग्जाम को देने की भी जरूरत नहीं है। बात करी मैं एक फुल टाइम यूजी या पीजी डिग्री की फ्रॉम अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग मोड, जो कि अकॉर्डिंग टू यूजीसी सेम वैल्यू होल्ड करती है एज कम्पेयर टू अ ऑफलाइन डिग्री फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी। इंडिया में ऐसी 50+ यूनिवर्सिटीज अप्रूव्ड हैं फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं एंड ये ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग मोड में आपको यूजी, पीजी, एग्जीक्यूटिव कोर्सेज कराती हैं। ऑल्दो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा नया है एंड काफी लोगों ने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा, बट हाँ ये एग्जिस्ट करता है एंड इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ रही है। अब ये यूनिवर्सिटीज है कौन सी, नाम तो बताओ। इन दैट केस एक फ्री वेबसाइट बताती हूँ, कॉलेज विद्या। इस वेबसाइट पे जाओगे, वहां पर आप अपना कोर्स सेलेक्ट करोगे जो आपको करना है एंड उसके बाद एक लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज खुल के आ जाएंगी जो वो कोर्स प्रोवाइड कर रही होंगी। सो इफ यू थिंक कि आपको उन यूनिवर्सिटीज में अपना कोर्स मिल रहा है, आपको थोड़े से पैसे भी सेव करने हैं क्योंकि ऑब्वियसली ऑफलाइन में ज्यादा पैसे लगेंगे अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करते हो। इन साथ में यू वांट टू सेव योर टाइम एंड गेट some great learning resources, proper learning material. In that case, you can consider this as an option. अब बात आती है कि ये यूनिवर्सिटीज भी तो 50 से ज्यादा हैं, तो इन यूनिवर्सिटीज में से कैसे डिसाइड करें that which university is best for you. In that case, आप अगेन इस फ्री वेबसाइट कॉलेज विद्या को यूज कर सकते हो। यहाँ पर बस 1-2 क्लिक से ना पूरा काम हो जाएगा। मैं आपको एक टूर भी दे दूंगी अभी। आपको ना जाके कोर्स सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपके पास एक लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज खुल के आ जाएंगे, साथ में उनकी इन्फॉर्मेशन भी होगी।
एंड उसके बेसिस पे आप कंपेयर कर सकते हो यूनिवर्सिटीज को। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे ये कंपैरिजन हो सकता है। स्टूडेंट की क्या रेटिंग है, क्या रिव्यूज है, क्या प्लेसमेंट असिस्टेंस है, क्या फीस है, क्या प्लेसमेंट पार्टनर है, इन सब चीज़ों के बेसिस पे। हाँ, अगर आप इनके थ्रू ही एडमिशन लेना चाहते हो, इन दैट केस ये आपको फी पेमेंट के लिए EMI ऑप्शंस भी प्रोवाइड करते हैं। अब फटाफट से एक टूर दे देती हूँ। सो नाउ लेट्स सी द प्रोसेस। सबसे पहले हम कॉलेज विद्या की वेबसाइट पे जाएंगे। इसके बाद हम अपना कोर्स सेलेक्ट करेंगे, PG कोर्स, UG कोर्स, डिप्लोमा, जो भी करना है। सपोज मैं यहाँ पे UG कोर्स सेलेक्ट करती हूँ, BBA। इसके बाद हम अपनी डिटेल्स फिल करेंगे, कौन सी पर्सनल डिटेल्स। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे टू सेलेक्ट द बेस्ट एंड द राइट यूनिवर्सिटी फॉर यू। यहाँ पर आपको वीडियो काउंसलिंग का ऑप्शन मिलता है, काफ़ी सारे लोग हैं हेल्प करने के लिए। साथ साथ में यहाँ पर आप EMI के थ्रू फी पे कर सकते हो। यहाँ पर इसके बाद सारी यूनिवर्सिटीज़ निकल कर आ जाएंगी जो पर्टिकुलर कोर्स ऑफर कर रही होंगी। इन यूनिवर्सिटीज़ में से आप कुछ यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके उनको पर्टिकुलरली कंपेयर कर सकते हो वेरियस पैरामीटर्स पे जो यहाँ पे गिवन है। एंड एक नया पैरामीटर ऐड हुआ है विच इज़ द प्लेसमेंट पार्टनर पैरामीटर, जिसके बेसिस पे आप कंपेयर कर सकते हो यूनिवर्सिटीज़ को। फिर आपने कंपेयर कर ली तो आप एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की डिटेल्स देखो एंड देन प्रोसीड टू द यूनिवर्सिटी। अब वेबसाइट का लिंक मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इफ थिंग्स डू नॉट वर्क वेल देन यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट। अब हमारा सेकंड सिनेरियो है कि बात का तो कुछ सोचा नहीं है कि क्या करेंगे ग्रेजुएशन के बाद, बस अभी के लिए एक डिग्री बता दो। इन दैट केस हमारे की पॉइंट्स होंगे फर्स्टली कि आप कोई भी तीनों में से या इन सातों में से कोई भी कोर्स कर सकते हो। बस दो चीज़ें देख लेना, फर्स्टली आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, इनफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट में, एंड सेकेंडली ये चीज़ देख लेना कि आप उसको कर पाओ, पूरा कोर्स पूरी डिग्री को कंप्लीट कर पाओ। उसके लिए आपको क्या करना है, बस एक बार कोर्स स्ट्रक्चर और सिलेबस देख लेना है वेबसाइट पे जाकर। थर्ड की पॉइंट ये है कि अगर आप इस सिनेरियो में फॉल करते हो, ये बेटर रहेगा कि आप इन डिग्रीज इन कोर्सेज को किसी गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करो। अगर डिग्रीज का एक बेसिक आइडिया दूं तो जो हमारी BSc ऑनर्स डिग्री होती है वो हमारी स्पेशलाइजेशन डिग्री होती है किसी भी सब्जेक्ट में। साइंस में जैसे देखा जाए तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, स्टैट्स, उसकी स्पेशलाइजेशन हम कर रहे हैं। ये डिग्रीज काफ़ी थियोरेटिकल होती है, ये कोर्सेज में थियोरी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्रैक्टिकल पार्ट। एंड इसमें आपको पूरे डिग्री के थ्रू पूरे 3-4 साल के लिए सेम सब्जेक्ट पढ़ना होता है। ऑल्दो आपके पास इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में और भी सब्जेक्ट पढ़ने का ऑप्शन होता है। बात करते हैं जनरल BSc के बारे में, तो इसका कोर्स होता है BSc फिजिकल साइंस का। इसके अंदर 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने मैंडेटरी होते हैं पूरे टाइम के लिए, विच इज फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। एंड उसके साथ में आप एक एडिशनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हो जो कि कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री या फिर ऐसे ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। ये भी हमारा थोड़ा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ही होता है, थ्योरेटिकल कोर्स है। बात करें हम बीटेक के बारे में तो ये हमारा प्रोफेशनल कोर्स है। यहाँ पर ज़्यादा आपका प्रैक्टिकल देखा जाता है, बट काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके ब्रांच के ऊपर भी। यूजुअली देखा जाता है कि BSc डिग्री करना कंपैरेटिवली ईजियर होता है बीटेक डिग्री से, एंड BSc की जो फीस होती है ना वो भी कम होती है एज कम्पेयर टू बीटेक कोर्सेज। थर्ड सिनेरियो वो ये है कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए आफ्टर डूइंग योर ग्रेजुएशन। इन दैट केस तो इन सातों कोर्सेज में से कोई भी कर सकते हो एंड किसी भी कॉलेज से कर सकते हो, गवर्नमेंट, प्राइवेट, बस वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। अगर आपको इस केस में भी एक प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए, इन दैट केस हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं कि ऐसा कौन सा कोर्स होगा जिसमें आपको ज़्यादा टाइम मिल पाएगा टू प्रिपेयर फॉर दोज गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो इन दैट केस अगर आप BSc फिजिकल साइंस यानी कि जनरल BSc डिग्री करते हो तो आई थिंक उसमें मैक्सिमम टाइम मिल पाएगा, तो कर सकते हो। लेकिन सब लोग इसमें तो इक्वल ही हैं सारे कोर्सेज, तो इसको हम निगलेक्ट भी कर सकते हैं। इसका बस यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें प्रिपरेशन का टाइम मिले हम 3 से 4 सालों में एंड ड्रॉप ना करना पड़े। और फोर्थ सिनेरियो इज कि दैट यू वांट टू करियर इनटू एकेडमिक्स और रिसर्च। अगर आपको एक रिसर्च स्कॉलर बनना है या फिर एक कॉलेज में प्रोफेसर बनना है, इन दैट केस हम किसके साथ जाएंगे? उस केस में BSc ऑनर्स डिग्री। अब गाइस मैं ये नहीं कह रही कि अगर हमें एकेडमिक्स या रिसर्च के करियर पाथ में जाना है तो हम बीटेक या फिर BSc जनरल डिग्री करके नहीं जा सकते। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप इन सातों में से कोई भी कोर्सेज करते हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज खुली रहती हैं, लेकिन बस ये बेटर रहेगा कि हम BSc ऑनर्स डिग्री करें। जहाँ तक बता दिया कि BSc कौन से सब्जेक्ट में करें, इन दैट केस तो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। सारे सब्जेक्ट्स में रिसर्च, एकेडमिक्स का स्कोप तो होता ही है। और हाँ, इस सिनेरियो में ये ट्राई करना कि आप इन कोर्सेज को किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करो। इस केस में हमारा पाथ होने वाला है टू डू अ BSc डिग्री, देन MSc एंड देन अ PhD डिग्री। अगर आपको बीटेक के थ्रू जाना है इसमें तो प्रेफर्ड है कि आप इसको गवर्नमेंट कॉलेज से करो रादर देन डूइंग फ्रॉम अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। वो प्लेसमेंट्स के केस में बेटर रहती है। और फिफ्थ सिनेरियो इज इफ यू वांट टू करियर इनटू टीचिंग, इन दैट केस तो BSc ऑनर्स डिग्री इज हैंड्स ऑन द बेस्ट इन दैट केस। बट अगर आपको बीटेक करके जाना है टीचिंग में तो वो भी ऑप्शन हमेशा खुला है, वो भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है, बट प्रेफर करना कि आप उसको करो किसी गवर्नमेंट कॉलेज से रादर देन फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज। इन केस ऑफ टीचिंग आई एम टॉकिंग अबाउट स्कूल टीचिंग, देन कोचिंग सेंटर्स में ट्यूशंस, कॉलेज टीचिंग, एवरीथिंग इज कवर्ड, be it in government organizations or private organizations. And the sixth scenario is that you want to avail the Inspire Scholarship. Inspire Scholarship students को मिलती है after passing their class 12th. वो बोर्ड पर डिपेंड करता है कि कौन से बोर्ड से आपने क्लास 12th करी है। हर बोर्ड अपनी एक कट ऑफ निकालता है कि इसके ऊपर जो बच्चे मार्क्स लेकर आए हैं उनको हम इंस्पायर स्कॉलरशिप देंगे।
इस केस में ये सिर्फ मिलती है आपको बीएससी डिग्रीज करने पे, बीएससी एमएससी डिग्रीज करने पे, तो देख के चलना। अब ओवरऑल अगर हम सम अप करें इस वीडियो को एंड टोटल सिनेरियो लेके चले, इन दैट केस डेफिनेटली बीटेक जो कोर्स है वो शाइन करता है, लेकिन बहुत सारे सिनेरियोज हैं, सारे मैंने बता दिया वीडियो पे, उन कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो, राइट। बीएससी ऑनर्स डिग्री भी काफी अच्छी रहती है, बट देख के चलना कि आप क्या चाहते हो। ऑल्सो गाइस, इफ यू वांट टू टॉक टू मी एंड गेट सम पर्सनल गाइडेंस फ्रॉम मी रिगार्डिंग वेरियस टॉपिक्स, देन इन दैट केस यू कैन फिल द वन-on-one मेंटरशिप कॉल फॉर्म, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। सो यस गाइस, दिस वाज माय अनबायस्ड ओपिनियन ऑन वेरियस डिग्रीज, वेरियस कोर्सेज दैट you guys can do after doing your class 12 from a science background. And yes guys, this was all about today's video. I hope that you really like this video. If you like the video, please do hit the like button to subscribe to my channel for more such videos. Admission related काफी videos आने वाली है channel पर, and yeah, I'll see you in my next video. Till then, keep watching my other videos and bye bye.